Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Yug. I am Sakshi and today we are beginning an exciting journey with the new class 9 NCERT mathematics book Ganit Manjari. In this video we will start with first chapter and explore its concepts in a simple and interesting way. So let's begin with our first chapter, orienting yourself, the use of coordinates. देखो बच्चों, अगर किसी को एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होती है तो हम डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर डेली लाइफ की बात करें हम, तो मैं ये बोलूँगी कि मैं इस टाइम कहाँ खड़ी हूँ, मैं स्कूल के लेफ़्ट साइड में खड़ी हूँ, तो वो मेरी लोकेशन है, राइट. अगर हम इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो मैथ्स में भी एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए, किसी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, ये एक टेबल गिवन है. इस टेबल में कुछ मैथमेटिशियंस ने, कुछ स्कॉलर्स ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है कोऑर्डिनेट्स के लिए, वो चीज़ आपको गिवन है. तो आपको एक बार इसे सिर्फ रीड करनी है. आप चाहें तो इसे एक बार रीड कर सकते हैं कि हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे कैसे डेवलप हुआ है. ये एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार इसे रीड कर सकते हैं. ओके, नाउ गो टू अवर नेक्स्ट टॉपिक 1.2 सेटलिंग इन. सेटलिंग इन में एक स्टोरी गिवन है जिसमें 2 सिबलिंग्स हैं, रियान एंड शालिनी. रियान एक ब्लाइंड पर्सन है जो देख नहीं सकते, और ये अभी दोनों ही एक अपनी फैमिली के साथ एक न्यू सिटी में शिफ्ट हुए हैं. वहाँ पर शालिनी ने अपने ब्रदर के लिए कुछ हेल्प करी है जिससे कि वो कुछ ऑब्जेक्ट्स की लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सके, उनकी पोजीशंस बता सके कि क्या चीज़ कहाँ गिवन है. तो उसने क्या करा, ये पिन्स कुछ जगहों पर कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए ये पिन्स और थ्रेड्स की हेल्प से इसको लोकेट कर दिया है. शालिनी ने इन पिन्स और इन थ्रेड्स का यूज़ किया ताकि रियान उन पोजीशंस को टच करके फील कर सके और समझ सके कि रूम में कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, कहाँ उसका बेड है, कितनी दूरी पर उसका बाथरूम है, कहाँ उसका रूम का डोर आ रहा है. ये सब उसे आराम से उन चीज़ों को पहचान सके, बता सके. अब इसी शॉर्ट स्टोरी के नीचे हमें क्वेश्चन भी गिवन है, डू यू सी वाई द पोजीशंस ऑफ द विंडोज़ कैन नॉट बी मार्क्ड ऑन दिस मैप. इस मैप में आपको हर चीज़ की लोकेशन दिखाई दे रही है. डोर दिख रहा है, बेडरूम में आपको बेड दिखाई दे रही है, वार्डरोब दिख रहा है, आपको बाथरूम का डोर दिख रहा है, बाथरूम में कौन सी चीज़ कहाँ है वो भी पता चल रही है. लेकिन यहाँ विंडो शो नहीं हो रही. विंडो क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि ये एक 2D इमेज है, और 2D इमेज और रेक्टेंगुलर फॉर्म में लोकेट करते हैं. इसमें हम हमेशा जो भी हमारे फ्रेश सरफेस पे ऑब्जेक्ट्स रखे रहते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को ही देख सकते हैं, उन्हीं ही हम लोकेट करके बता सकते हैं. अब इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन होती है. इसमें हाइट को हम लोकेट नहीं कर सकते. हाइट के लिए आपको 3D फिगर की ज़रूरत होती है. यहाँ पे अब वॉल है, वॉल के ऊपर विंडो होगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसकी हाइट चाहिए, और हम 2D फिगर में हम हाइट को लोकेट नहीं कर सकते. तो इसलिए हम इसमें यहाँ पे हम विंडोज़ की पोजीशन नहीं मार्क कर सकते इस मैप में. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसे हम XY प्लेन भी बोलते हैं. इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम X एक्सिस बोलते हैं. एक वर्टिकल लाइन होती है जिसे आप Y एक्सिस बोलते हैं. जहाँ ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं उसी को हम बोलते हैं ओरिजिन. और ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं 0 0. कोऑर्डिनेट्स हमेशा जो लिखे जाते हैं वो X और Y की फॉर्म में लिखे जाते हैं. यानी पहला जो पॉइंट होगा वो आपका X एक्सिस का पॉइंट होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा वो आपका Y एक्सिस का पॉइंट होगा. इसलिए इसे ओरिजिन में 0 0 लिखा है. 0 0 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे X की भी वैल्यू 0 होती है और Y की भी 0 होती है. यहाँ पे X पॉइंट आपको 0 दिख रहा है क्योंकि यहाँ से हमारे हमेशा स्टार्ट जो होंगे पॉइंट्स वो 0 1 2 3 स्टार्ट होंगे, और यहाँ पे जो Y एक्सिस के पॉइंट स्टार्ट होंगे वो भी 0 1 2. तो यहाँ जो पॉइंट आ रहे हैं ओरिजिन के, वो क्या आ रहे हैं, 0 और 0 आ रहे हैं. ओके, अब इस पोर्शन को, ग्राफ के इस पोर्शन को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में
x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। आप खुद चेक करिए, यहाँ पे x एक्सिस की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, यहाँ y एक्सिस के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, इसलिए इसे प्लस प्लस की फॉर्म में लिखा जाता है। इस पोर्शन को बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में x के पॉइंट्स कैसे हैं, नेगेटिव, तो x के पॉइंट होते हैं नेगेटिव और y के पॉइंट्स होते हैं पॉजिटिव, तो इसे हम लिखते हैं माइनस प्लस। यहाँ इस पोर्शन को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में x के पॉइंट्स नेगेटिव हैं और y के पॉइंट्स भी नेगेटिव हैं, तो इसलिए हम इसे माइनस माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट्स कैसे होते हैं, x के पॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव और y के पॉइंट्स होते हैं नेगेटिव, तो इसे हम प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, इतना क्लियर है सभी को? नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, एक्सरसाइज 1.1। यहाँ एक फिगर शो हो रही है। इस फिगर में आपको OABC दिख रही है, ये एक रूम के कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये आपको ओरिजिन दिख रहा है और ये एक्स एक्सिस है। लाइक ये अगर मैं इसे ग्राफ में शो करूं तो यहाँ हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। यहाँ हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स गिवन है, इट मीन्स ये सारे पॉजिटिव नंबर्स ये वाले हैं, और ये सारे वाई एक्सिस के पॉजिटिव नंबर्स, इट मीन्स ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव नंबर्स हमारे यहाँ पर हैं। और ये कौन सा पोर्शन हो गया रूम का, ये वाला पोर्शन। तो ये रियान का रूम जो है वो कौन सा है, ये वाला रूम जो आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ये रियान का रूम है। अब इसमें हमें क्वेश्चन पूछा है, इफ़ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम। अब ये D1R1 का है, ये रहे D1R1 जो है वो रियान के रूम का डोर है यहाँ पर। तो आपको बताना है हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। तो वाई एक्सिस आपकी यही वाली तो होती है, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है ये डोर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लूँ तब एक आपको एक ग्राफ की तरह दिखेगा इस तरीके से। यहाँ से हमें इसको, अगर सपोज करो ये D1R1 है, ये D1R1 है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है कि ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। देखिए 0 से 1 यूनिट होता है, 1 से 2 1 यूनिट होता है, 2 से 3 1 यूनिट, 3 से 4 भी 1, ये सब इन सब में 1 यूनिट का गैप है। और हमारा डोर यहाँ प्रेजेंट है D1 और हमारा R1 यहाँ, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितना डिस्टेंस हो गया, टोटल कितना हो गया 8 यूनिट। तो ये रियान का रूम का डोर जो है वो वाई एक्सिस से 8 यूनिट, या हम इसे 8 फीट भी बोल सकते हैं, जो कि 1 यूनिट 1 फीट के बराबर दे रखी है। तो ये डोर आपका कितना हो गया, ये 8 फीट की दूरी पर है वाई एक्सिस से। नेक्स्ट पार्ट में ही पूछा है इसी में कि हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना दूर है अब ये डोर। अब देखिए ये डोर आपका एक्स एक्सिस पर ही तो बन रहा है, ये हमारी एक्स एक्सिस ही तो होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस ही है और एक्स एक्सिस पर ही डोर बन रहा है। तो आप लिखेंगे डोर इज ऑन द एक्स एक्सिस, वो फार नहीं है, वो एक्स एक्सिस पर ही है। ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, D1 कहाँ है, ये रहा। अब इसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको इमेज थोड़ी क्लियर दिखे। ये रहा D1 के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब देखो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, इट मीन्स हमें उसे x और y की फॉर्म में लिखने होंगे। मैंने आपको पहले बताया था हम कोऑर्डिनेट्स को हमेशा x और y की फॉर्म में लिखते हैं कि पहले x वाला पॉइंट, x एक्सिस के पॉइंट आएंगे, फिर y एक्सिस के। तो x एक्सिस के कौन है, x एक्सिस पे देखिए x एक्सिस है हमारी ये वाली, इस x एक्सिस पे D1 का क्या पॉइंट है, ये 8 है, तो ये D1 है 8, सॉरी एक्स एक्सिस की x की वैल्यू कितनी हो गई 8। और y एक्सिस, और y एक्सिस यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे हमारा 0 है ना,
क्योंकि y की तो हाइट पे तो है ही नहीं, ये तो एक्स एक्सिस पर है, तो ये y पॉइंट होगा हमारा, ये क्या होगा 0। तो इट मीन्स D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, D1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 8 और 0। ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, R1 के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, देन हाउ वाइड इज द डोर। फिर हमें बताना है कि डोर कितना वाइड है। तो पहले हम इतना आंसर देते हैं, हम डोर को बताते हैं कि डोर कितना वाइड है। D1 R1 का है हमारा, ये रहा। हमें D1 R1 बताना है कि ये कितना वाइड है। देखिए D1 और R1 के बीच के डिस्टेंस कितना है, तब हमें पता चल सकता है कि कोई भी चीज़ कितनी चौड़ी है। जब हम इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करें तो D1 में 8 और 9 के बीच में 1 यूनिट, 9 और 10 के बीच में 1 यूनिट, 10 और 11 के बीच में 1 यूनिट, और 11 और 0.5 के बीच में 0.5। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3.5, यानी 1 + 1 + 1 3, और 3 + 0.5 यानी 3.5। एक तो मेथड ये है, बट दूसरा मेथड क्या है जो आपको सेकंड मेथड ही अप्लाई करना होगा। वैसे तो इसमें देखिए, इसे थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ कि आपको क्लियर फिगर दिखे। ये देखिए D1 और R1, D1 के पॉइंट्स तो हैं 80, R1 के पॉइंट्स है 11.50। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दोनों को माइनस करोगे, यानी 11.5 में से 8 को माइनस कर दीजिए। 11.5 माइनस 8 कितना आएगा आपका 3.5। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 3.5 यूनिट और 3.5 फीट। ओके, उसी में ही आगे आपसे पूछा गया है, डू यू थिंक दिस इज़ ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या ये एक कंफर्टेबल विड्थ है किसी भी रूम के डोर के लिए। तो यस, इट इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, आपके रूम्स के जो डोर होते हैं वो इतने ही चौड़े होते हैं मोस्टली। इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू सो ईजिली। तो यस, अगर उसमें हम आराम से आ जा सकते हैं तो ऑब्वियसली अगर व्हील चेयर भी एंटर करना चाहे रूम में हम, तो उससे भी हम आराम से एंटर कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ B1 एंड B2 रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। अब आपको बाथरूम डोर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं B1 और B2। तो आपको बताना है, इज़ द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर। तो बाथरूम डोर नैरोवर है या वाइडर है रूम डोर से, कौन नैरो है और कौन वाइड है ये बताना है। तो B1 B2 कहाँ है, पहले तो हम फिगर में ये देखते हैं। देखिए B2 ये रहा और B1 ये रहा, यानी B1 B2 ये रहा। अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हमने फाइंड कर ही लिया। हमें तो पता चल गया कि रूम का डोर कितना चौड़ा है, यानी कि 3.5 फीट है। अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन नैरो है कौन वाइड है। B1 और B2 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दोनों ही मेथड बता देती हूँ मैंने, जैसे मैंने रूम वाला बताया था। इसमें देखिए यहाँ पे B1 और B1 से यहाँ पे जाएंगे हम, तो ये 0.5 है, ये 0.5 है, ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। तो 1 + 1 2 यूनिट और प्लस 0.5 ये, तो ये हो गया आपका 2.5 यूनिट हो गया B1 से लेके B2 तक का डिस्टेंस। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड क्या बताया था, जो भी बड़ा नंबर होता है लाइक 4 में से 1.5 को माइनस कर दीजिए, बस 4 - 1.5 कितना हो गया 2.5 यूनिट या 2.5 फीट। अब B1 B2 के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया 2.5 फीट हो गया, और D1 और R1 के बीच का डिस्टेंस हो गया 3.5 फीट। तो इन दोनों में से नैरो कौन है और वाइड कौन है, यानी ये नैरो है और ये वाइड है। तो आपका आंसर क्या होगा, बाथरूम डोर कितना था आया हमारा 2.5 फीट, और रूम डोर हमारा आया था 3.5 फीट। तो आप क्या करेंगे, बाथरूम डोर इज़ नैरोअर देन द रूम डोर। ओके, मैं एक बार फिर से आपकी पूरी एक्सरसाइज का रिवीजन करा देती हूँ कि इसमें क्या क्या करा था हमने, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या करा है, छोटा सा रिवीजन कर देते हैं, शॉर्ट रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था
कि D1 के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे कि D1 वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो ओरिजिन से लेके D1 तक का डिस्टेंस कितना आया था हमारा 8 यूनिट आया था। हमने इसको ओरिजिन से लेके D1 को डिस्टेंस टोटल काउंट कर लिया था, तो वो 8 यूनिट आया और 8 मिनट पे। और पूछा गया नेक्स्ट कि एक्स एक्सिस कितनी दूरी पर है, तो एक्स एक्सिस पर ही ये पहले से ही प्रेजेंट था ये पॉइंट, ये डोर, तो इसलिए हमने लिख दिया कि डोर इज़ ऑन द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? D1 के कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे फाइंड करे थे? हम x और y की फॉर्म में लिखते हैं D1 के कोऑर्डिनेट्स। पहला x होता है, दूसरा y होता है। फर्स्ट x में क्या है, यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स यानी x एक्सिस पर ही थे ये पॉइंट्स, तो ये 8 था, हमने 8 लिख लिया, ये 8 यूनिट पे था। यहाँ पे y क्या था, y के हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे हैं यहाँ पे, ये क्योंकि x एक्सिस पर ही की लाइन पर ही है ये, तो यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे ये 0 है, तो इसके D1 के कोऑर्डिनेट्स होगा 8 और 0। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, हमें इफ़ R1 इज़ द पॉइंट हाउ वाइड इज़ द डोर, इफ़ R1 इज़ द पॉइंट एंड हाउ वाइड इज़ द डोर। हमें ये पूछा गया है कि ये रूम का डोर कितना वाइड है। रूम का डोर वाइड कितना है, इसको फाइंड करने के लिए हमने जो बड़ा था यानी 11.5 और D1 जो था 8, इन दोनों को माइनस कर दे, 11.5 माइनस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाथरूम का डोर कितना वाइड है, या फिर बाथरूम का डोर वाइड है या फिर नैरो है कंपैरेटिवली किसके, रूम के डोर से। तो हमने क्या करा, इन दोनों को भी माइनस कर दिया। B2 के कोऑर्डिनेट्स थे कितने 4 और B1 जो था वो 1.5 पे था, तो दोनों को माइनस कर दिया, ये आया 2.5। तो 2.5 और 3.5, इसमें से नैरो और वाइड कौन है, वाइड ये है और नैरो ये है। तो बाथरूम का डोर इज़ नैरोअर दैन द रूम्स डोर। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आज की क्लास से रिलेटेड, तो अगर आपको आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके नाउ आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो आज की क्लास से तो आप उसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।